हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। मैं नितेश आज आपके सामने लेकर आया हूं छंद का तीसरा पार्ट। इससे पहले छंद की 2 क्लासेस हो चुकी हैं बच्चों। यदि कोई बच्चा हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे की क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ बच्चों। ठीक है, और हिंदी भी लेवल की पढ़ाता हूँ कि आप यूपी पुलिस में बैठ जाइए या कोई से भी एग्जाम में बैठ जाइए। ठीक है, उसके लिए आप बैठकर देखो, एक बार क्लास लेकर देखो कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। और मैं क्या काम करता हूँ, ट्रिक्स लेता हूँ, कॉन्सेप्ट लेता हूँ, प्लस क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों। चैप्टर जब खत्म हो जाता है उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं लेकर आता हूँ आपके सामने, जिससे कि आपको पता चले कि इस चैप्टर से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस लगते हैं बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं हम आगे कि आज की क्लास में है क्या। यदि आज की क्लास की बात करो तो शुरुआत करेंगे चौपाई छंद से। ये चौपाई छंद होता क्या है बच्चों, मैंने इससे पहले बता दिया था दूसरी क्लास में कि एक मात्रिक छंद होता है, एक वार्णिक होता है, एक मुक्तक छंद होता है। मात्रिक छंद को भी मैंने पार्ट में बांटा था, सम मात्रिक, विषम मात्रिक और अर्धसम मात्रिक। ठीक है, उनके बारे में मैं बताता चलूंगा आगे जैसे जैसे जिसकी बारी आएगी। और जैसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहला होता है बच्चों सम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद में भी सबसे पहला आता है बच्चों चौपाई छंद। इसमें क्या होता है, इसमें बस मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, और मात्राओं का ज्ञान है तो आपका चैप्टर से आप कितने भी क्वेश्चन आए आप लगा सकते हो। तो मात्राओं के बारे में मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था, और इसमें भी बताऊंगा कि कैसे कैसे किस पर कैसी मात्राएं चढ़ती हैं। तो बच्चों आपके सामने लिखा है, एक उदाहरण भी है और सीधा चौपाई भी लिखा है। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि आपने उदाहरण रख दिया ऐसे ही, तो इनमें क्या होता है, समय लगता है। तो मैंने सोचा है कि बच्चों का ज़्यादा समय जायद मतलब बेकार नहीं रहे, और मैं क्या करूं, उदाहरण में उदाहरण लेके आऊं और मैं आपको मात्राएं लगानी सिखा दूं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय जाएगा, बेकार में बोरिंग महसूस होगी, और इससे क्या होगा, फायदा भी नहीं होगा, समय भी बर्बाद जाएगा। इस समय में आप कुछ और देख सकते हो। ठीक बच्चों, तो यह क्लास जो होगी कम समय की होगी, और इस कम समय में ही मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दे दूंगा। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभदायक होगी। ठीक है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, ताकि नया बच्चा भी इस क्लास को देख सके और इस क्लास का लाभ उठा सके। तो शुरुआत करते हैं चौपाई से। इसकी बात करूं तो बच्चों यह सब मात्रिक छंद है। कौन सा है, सब मात्रिक छंद है। यह 4 चरणों वाला सब मात्रिक छंद है बच्चों। इसकी बात करो, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक बच्चों, 16-16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। अब कैसे कैसे कितनी कितनी मात्रा मतलब गिनते कैसे हैं उसके बारे में अभी बताऊंगा। बच्चों आप इस क्लास में मैंने जैसे डायरेक्ट रख दिया है, यदि कोई बच्चा पहली बार आया तो उसको समझ में नहीं आएगा कि इतनी मात्रा कैसे कैसे होती है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बता दिया था, मैं दोबारा यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कि आपको कोई दुविधा ना हो इन पर मात्रा लगाने में। मैं आपको इसमें भी बता दूंगा कैसे कैसे होती है, तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ एक बार। जैसे लिख रहा ए, यदि किसी अक्षर के पीछे ये मात्राएं आती हैं तो मैं सामने लिख देता हूँ कि कितनी मात्रा है उस पर लगेगी बच्चों। ठीक है, जैसे ए लिख रहा है, ई लिख रहा है, ऊ लिख रहा है बच्चों, रे लिख रहा है। की बात करूँ तो इसकी जो मात्रा ऐसे लगती है, इसकी बात करूँ तो बच्चों इसकी मात्रा जो लगती है इस प्रकार लगती है।
यदि ये कहीं पर लग रहे हैं किसी अक्षर के पीछे, तो वहां पर एक मात्रा लगेगी बच्चों। कितनी लगेगी? एक मात्रा। ठीक है, कितनी लगेगी? एक मात्रा लगेगी। यदि आ का डंडा, मतलब कि ऐसा डंडा, ठीक है, या ई की मात्रा, मतलब कि ये वाली मात्रा, ठीक है, या ओ की मात्रा, ये वाली मात्रा, ठीक है, ए की मात्रा, मतलब कि ये वाली मात्रा, आई की मात्रा, आपकी ये वाली मात्रा, ओ की मात्रा, डंडे पर मात्रा होगी बच्चों, ठीक है, और आओ की मात्रा, तो डंडे पर दो मात्रा होगी। और एक और होता है बच्चों अंक की मात्रा, ठीक है, या फिर आहा। जिस भी अक्षर के पीछे ये मात्राएं लगें, वहां पर दो मात्राएं लगेंगी। कितनी लगेंगी बच्चों? दो मात्राएं। ठीक है, कितनी लगेगी? दो मात्रा लगेंगी। कैसे कैसे लगेंगी उनके बारे में जानते हैं, कैसे कैसे। यदि यहाँ पर देखो, आपके सामने लिख रहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतिलुत बल धामा, पवन पुत्र सुत नाम, ठीक है जी, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है और इसमें कैसे कैसे मात्राएं लगानी है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपके सामने लिख रहा है जय य, ठीक बच्चों, क्या लिख रहा है? जय य। तो जय लिख रहा है, जय के पीछे जैसे हम जय बोल रहे हैं, जय, ए की ध्वनि आ रही है बच्चों। ए कहाँ पर लिख रहा है? ये रहा। ए के लिए कितनी मात्रा होगी? एक मात्रा। ठीक है, इसी प्रकार यह लिख रहा है, यह के पीछे ए की ध्वनि आ रही है तो एक मात्रा। है लिख रहा है तो है के पीछे ए की ध्वनि आ रही है तो एक मात्रा। नू लिख रहा है, इसका मतलब छोटा हुआ है बच्चों, यहाँ पर दिखाया भी है मैंने, छोटा हुआ है, ये रहा, कि इसके लिए क्या होगी? एक मात्रा होगी। माँ लिख रहा आ का डंडा है, तो बच्चों आ का डंडा ये रहा, कितनी मात्रा है? दो मात्राएं हैं, यहाँ पर दो मात्राएं लगा देंगी। न लिख रहा ए, न के पीछे ए की ध्वनि आ रही है, तो ए की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पर एक मात्रा होगी बच्चों। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक बात और बताई थी, यदि किसी अक्षर के पहले आधा अक्षर आ जाता है तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होगी बच्चों। तो बात करते हैं इससे अगले वाले की। या लिख रहा है, या आ का डंडा है, तो हमें आ के डंडे के लिए दो मात्राएं होंगी। न लिख रहा है, न के पीछे ए की ध्वनि आ रही है बच्चों, ए की ध्वनि आ रही है तो एक मात्रा। ठीक है, इसी प्रकार ग लिख रहा है, ग के गै पर छोटा ऊ लग रहा है, तो छोटे ऊ के लिए ये लिख रहा है, यहाँ पर देखो ये रहा, एक मात्रा होगी बच्चों। न लिख रहा है, न के पीछे ए की ध्वनि आ रही है तो एक मात्रा। इसी प्रकार सागर लिख रहा है, सा, आ की ध्वनि आ रही है तो दो मात्रा। देखो जैसे बच्चों आपके सामने लिख भी रहा है यहाँ पर, ऐसे ही ग लिख रहा है, ग के पीछे ए की ध्वनि एक मात्रा, रे लिख रहा है, ए के पीछे ए की ध्वनि तो एक मात्रा। ठीक है, अब इस प्रकार हम इन मात्राओं को गिन लेते हैं, कितनी होगी? दो, चार, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितनी होगी बच्चों? 16। मैंने क्या कहा था? चौपाई छंद में कितनी मात्रा होंगी? 16 16 मात्रा होंगी। इसी प्रकार सारों में लिख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। जैसे जय लिख रहा था, ऐसे यहाँ पर कै के पीछे एक की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा है बच्चों, यहाँ पर दो आएगी। यहाँ पर ए आ रहा है, इसके पीछे एक मात्रा, छोटी एक मात्रा, यहाँ पर एक मात्रा आ गई क्योंकि ये छोटा हुआ। और यहाँ पर अंकी बिंदु, यदि किसी अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु लगता तो एक मात्रा होगी, यदि सिर्फ बिंदु लगता है तो दो मात्रा होंगी बच्चों। ठीक है, कितनी होगी? दो मात्रा होगी। यदि सिर्फ एक बिंदु लगता है तो दो मात्रा, यदि चांद के साथ बिंदु लगता है तो एक मात्रा होगी। तो बढ़ते आगे की तरफ, लो लिख रहा है, लोक, मतलब कि ओ की मात्रा ये रही, तो यहाँ पर दो मात्रा होगी। क्या के पीछे ए की ध्वनि एक मात्रा, छोटा हो एक मात्रा, आ दो मात्रा, ए एक मात्रा, ए एक मात्रा। ठीक है, दो, चार, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसी प्रकार सारों पर मात्रा चढ़ा दो बच्चों। कमेंट में इनके सबके जवाब भेज दो। ठीक है,
इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और कुछ नहीं होता। ज़्यादा एग्जाम्पल का कोई फायदा नहीं होता, बस ये क्या होता है, आपको मात्राएं आ गई तो बस वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं और कुछ फायदा नहीं होता उनका। ठीक है, ये नहीं कि हाँ भी वही एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाए, ऐसा भी कुछ होता नहीं है बच्चों। बस आपको मात्रा गिननी आनी चाहिए। एग्जाम में तुम्हें एक एग्जाम्पल मिलेगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा चौपाई छंद का है, मतलब कि यह उदाहरण कौन से छंद का है, तो आप क्या करो, मात्रा गिनोगे और आंसर दे दोगे। ठीक है, तो अगली लाइन पर जाते हैं हम। अगली लाइन पर लिख रहा है, आ का डंडा है, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक 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 एक, दो दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिंपल ही लिख रहा है, जैसे मैंने ऊपर चढ़ाई थी मात्राएं, उसी प्रकार यहाँ पर चढ़ाएंगे बच्चों। बच्चों यहाँ पर अंक की बिंदी है तो दो मात्रा, एक 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 एक, दो दो, ये मात्राएं चढ़ गई। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार मात्राएं चढ़ा देंगे। तो यह था हमारा जो था सम्मात्रिक क्षमता चौपाई छंद। ठीक है, बढ़ते आगे के बारे में, आगे जानते हैं क्या चीज़ है बच्चों। एक बार इसको तार लो आप, फिर चलते आगे। चलो फिर देखते हैं। तो बच्चों इसके गैल नोट्स बना करो, और क्या करो करो, मतलब कि या तो एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, बाद में उसको नोट्स में तार लो। ठीक है, अब बढ़ते आगे की तरफ। ये लिख रहा रोड़ा। ठीक है जी, रोड़े की बात करें तो यह भी सम्मात्रिक छंद है। यह क्या है, एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है कि बात करो, जैसे चौपाई में 16 मात्रा होती है, इसमें क्या होता है 24 मात्राएं होती है। यह भी एक सम्मात्रिक छंद है। चार चरणों वाला सम्मात्रिक छंद। ठीक है, इसमें 24 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। ठीक बच्चों, यही है बस इसमें इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मात्राएं कैसे गिनते हैं, बस आपको मात्रा पता चलनी चाहिए कि इसमें कितनी मात्रा होती है। चलो लिखते हैं फिर। छोटी की मात्रा है बच्चों, यहाँ पर एक मात्रा। क्या लिख रहा है, एक मात्रा, एक मात्रा, एक, दो दो, एक एक एक, दो एक, दो दो एक, एक एक एक, और दो। ठीक बच्चों, एक चीज और है, यदि यहाँ पर आप देख रहे हो एक ही मात्रा लग रही है, इसके लिए दो मात्रा होगी, लेकिन यहाँ पर पॉइंट भी लग रहा है, ठीक है जी, बिंदु भी लग रहा है, इसके लिए भी मात्रा होती है, लेकिन ये बढ़ाता नहीं है। क्या करता है, बढ़ाता नहीं है, दो ही मात्रा रहेंगी। तो एक बार गिन लो इनकी, दो चार छः आठ 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24, हो गई बच्चों 24 मात्राएं। तो इस प्रकार इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे मात्राएं गिर देंगे, लगा देंगे इसी प्रकार। कैसे कैसे होगी बच्चों, एक एक एक, दो एक दो, दो एक, दो एक, एक एक, दो एक, एक एक एक, दो। ठीक है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 12 14 16 एक 17 18 20 22 एक 23, कहाँ गया। जैसे यहाँ पर लिख रहा था बच्चों, इस पर दो मात्राएं होंगी, ये बड़ा ऊ है, तो यह होगी 24 मात्राएं। ये होगी बच्चों पूरी 24 मात्राएं। तो इसी प्रकार मात्राएं हैं और कुछ नहीं है इसमें, बस आपको पता होना चाहिए मात्राएं कितनी होती हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। चौपाई हो गया, रोड़ा हो गया, बात करते हैं अगला गीति का। गीति का भी एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें देखते हैं बच्चों, इसमें क्या चीज़ है। यह भी एक सम्मात्रिक छंद है, जैसे उसमें 16 मात्रा एक चौपाई में, इसमें 24 थी, इसमें 26 होगी।
क्या होगी, 26 मात्राएं थी। इसके प्रत्येक चरण में 16, 24, 26, 26 मात्राएं होती हैं। ठीक बच्चों, फिर मात्राएं गिनेंगे, वही काम करेंगे जो पहले करते हुए आए थे। आ का डंडा 2 मात्रा, छोटा ऊ 1 मात्रा, 1 मात्रा। यहाँ पर एक बात देखो, आधा अक्षर था बीच में, यदि ये जाता है शुरू वाले के साथ में तो 2 बना देता है। तो अब इसकी कितनी बन जाएगी बच्चों, यह 2 मात्राएं बना देगा। कितने बनाएगा, 2 मात्रा। और यहाँ पर 2 मात्रा बनेंगी, ओ की मात्रा है। यहाँ पर 2 मात्रा होगी, एक ही मात्रा है, छोटा ऊ है तो 1 मात्रा, ओ की मात्रा है तो 2, फिर बड़ा ई है तो 2 मात्रा। ठीक है, ऐसी यहाँ पर 2 आएगी, अंकी बिंदी है, एक बड़ी ई की मात्रा है तो 2 आएंगी। एक मात्रा आएगी, यहाँ पर ढह लिख रहा है, एक ही मात्रा होगी, यहाँ पर 2 मात्रा आएगी, एक ही मात्रा लग रही है, यहाँ पर एक मात्रा आएगी क्योंकि लय के पीछे ए की ध्वनि आ रही है, और एक ही मात्रा आ रही है तो बच्चों 2 मात्रा। ठीक है, इस प्रकार लगा देंगे, गिन लो जरा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। कितनी होगी बच्चों, 26 मात्राएं। ठीक है, तो इस प्रकार लगा देंगे। तो बच्चों देखो, एक अक्षर ये रहा आधा, तो यह इसके साथ जुड़कर 2 बना देगा। यहाँ पे एक ही लगेगी, यहाँ पर 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1। यहाँ पर आ जाएगी बच्चों 2 मात्रा, बड़ा ऊ लग रहा है यहाँ पर, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी 26 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला है जो हरि गीतिका है बच्चों, हरि गीतिका। इसकी बात करूं, जैसे चौपाई में 16, 24, 26, 28 इस प्रकार क्रम रहता है। क्या रहता है, 16, 24, 26, 28। इसका तरीका होता है चौपाई, रोड़ा, गीतिका, हरि गीतिका। ठीक है, CRGH। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, CRGH 16, 24, 26, 28। इस प्रकार इसे आप ट्रिक भी बना सकते हो, याद करने का तरीका भी बना सकते हो बच्चों। ठीक है, ये एक तरीका भी बन सकता है याद करने का, कि इसे मात्राओं की संख्या होगी। क्या है ये, मात्राएं हैं बच्चों, इसकी सममात्रिक छंद की। ठीक है जी, सममात्रिक छंद की मात्राएं 16, 24, 26, 28। और मतलब चौपाई, रोला गीतिका, हरि गीतिका। ठीक है, अब हरि गीतिका की बात करते हैं। हरि गीतिका में मैंने बता दिया 28 मात्राएं होती है। ये क्या होता है, एक सममात्रिक छंद है। ठीक बच्चों, इसमें क्या होगी, इसमें प्रत्येक चरण में 28 28 मात्राएं होंगी। मात्राओं की गिनती करनी है बच्चों बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। यदि मात्राओं की गिनती करनी आ गई तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। शुरुआत करते हैं फिर यहाँ से। ए की ध्वनि एक, ए की ध्वनि एक है, ए की ध्वनि आ रही तो 2, छोटा ऊ 1, 2, 2। देखो यहाँ पर उत्तरा, यहाँ पर आधा तय है, इसके साथ डबल बना देगा। तय सिंगल 1 बनाएगा, डबल बनाएगा, एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा डबल बनाएगा, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2। इस प्रकार मात्राएं लगा देंगे बच्चों। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। हो गई 28। ठीक है, इस प्रकार मात्रा लगाते चलेंगे। जैसे यहाँ पर छोटा ई लिख रहा है तो एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, दो, 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 एक, दो, दो, एक, एक,
एक दो, ये मात्राएं चढ़ गई बच्चों। कितना समय लगेगा? बहुत कम समय। यदि मैं इस उदाहरण को लिखता तो ज्यादा समय जाता। ठीक है, क्या जाता? ज्यादा समय जाता। तो इससे क्या होगा, मैं टाइप करके ले आया और इस पर क्या होगा, जल्दी से जल्दी मैंने क्वेश्चन बता दिए, इसके बारे में बता दिया कि कैसे कैसे क्या होगा। उसमें ज्यादा समय नहीं लगता, बस आपको मात्राएं गिननी आनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। लिख रहा दोहा। ठीक है, दोहा छंद। अब बात करते हैं, इस ये चेंज हो जाता है बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद चल जाता है। कौन सा चल जाता है? अर्ध सम्मात्रिक छंद। ये कौन सा है? अर्ध सम्मात्रिक छंद। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का, यहाँ से क्वेश्चंस लगते हैं कि दोहा छंद क्या होता है। दोहे छंद की बात करूं तो ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण की बात करूं, इसमें प्रत्येक चरण नहीं गिना जाता। इसलिए मैंने बताया था अर्ध सम्मात्रिक में क्या होगा, पहले और तीसरा चरण गिना जाएगा, दूसरा और चौथा चरण गिना जाएगा। तो इसमें बता देते हैं, इसके पहले और दूसरे चरण में, पहले और दूसरे चरण में 13 13 मात्राएं। ठीक है, कितनी बच्चों? 13 13 मात्राएं होती है पहले और तीसरे बच्चों। अब गलती से लिखा गया, पहले और तीसरे चरण में, और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है बच्चों, 13 13 मात्राएं, 11 11 मात्राएं। अब वो कैसे कैसे होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक बच्चों दिख रहा होगा आपको, ये कॉमन लिख रहा है, तो यह पहला चरण होगा। यहाँ से आगे की बात करूँ तो यह दूसरा चरण होगा। ठीक है, यहाँ की बात करूँ तो, ठीक है, तो इस प्रकार ये चरण होंगे। यह एक दूसरा उदाहरण भी दे दिया आपकी बार, मैंने क्या काम कर दिया, दूसरा उदाहरण भी दे दिया। तो ये पहला चरण हो गया, ये क्या होगा, दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा चरण हो गया, तो ये क्या हो गया, चौथा चरण हो गया। ठीक है, तो ये चरण है। ठीक है बच्चों, अब इन पर मात्रा चढ़ाएंगे। मात्रा चढ़ानी आ गई है अब, तो मात्रा देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर बै लिख रहा है, ए की ध्वनि आ रही तो एक मात्रा, रे लिख रहा है एक ही मात्रा, न ए की ध्वनि, और यहाँ पर बड़ा हुआ तो दो मात्रा, रे एक मात्रा, छोटा ऊ एक मात्रा, के पीछे ए की ध्वनि एक मात्रा, एक मात्रा, एक 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 एक। गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर फालतू दिखा रहा है बच्चों। फालतू दिखाने का कारण यह है कि यहाँ पर एक अक्षर ठीक नहीं लिख रहा है। ठीक है, एक बार फिर देख लो चाहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने क्या बताया था, पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होते हैं। यहाँ पर ये जो अक्षर दिख रहा है आपको, ये बड़े ओ की मात्रा नहीं है, छोटा ओ है बच्चों। क्या है? छोटा ओ है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक मात्रा हो जाएगी। ठीक है, अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब अगले पे चढ़ाओ, ओ की मात्रा दो आ गई, दो एक 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 दो एक, दो और एक 3 4 5 6 7, दो 9 और दो 11, 13 11 होगी मात्रा। तो यहाँ पर कितनी बनी, 13। यहाँ पर कितनी बनी बच्चों, 11 मात्राएं। तो इसी प्रकार अगले पर भी लगा देना बच्चों, जैसे 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 5 7, 2 9 2 11 और 1 12। फिर यहाँ पर गड़बड़ है, देखो ये बुक के एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, एक बार फिर देख लेते, 1 2, यहाँ पर देखो बच्चों गलती हो गई, यहाँ पर एक ही मात्रा है तो यहाँ पर दो मात्राएं लगेंगी। ठीक है, क्या लगेंगी बच्चों, दो मात्राएं लगेंगी। चलो,
2 4 6 8 10 12 1 13, कितनी हो गई? 13 मात्राएं। इसी प्रकार यहाँ की बात करता हूं तो 2 2 2 1 1 2 2, क्या बच्चों? बड़ी है तो 2 मात्राएं, 2 4 6 8 10 12, ठीक है जी। यहाँ पर कितनी होगी? 13, तो यहाँ पर 11 मात्राएं होंगी। कितनी होगी? 2 4 6 8 10 और 2 12 जो दिख रही है ना बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर बड़ी ही नहीं छोटी ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 मात्रा, ठीक है। यहाँ पर 2 2 2 1 1 2 1 2, यहाँ पर 2 हो गया, 3 4 5 2 7 9 11, ठीक है। कितनी होगी बच्चों? 11, तो 13 11, तो इस प्रकार क्या होगी? ये मात्रा होगी। इस प्रकार यहाँ पर चढ़ा देना बच्चों। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लिख रहा सोठा। सोठा की बात करता हूँ तो बच्चों सोठा में क्या होता है? सोठा दोहे का उल्टा होता है। क्या होता है इसकी बात बताऊँ तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में पूछा जाता है। यह दोहे का उल्टा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है बच्चों, यहाँ से पेपर में पूछा जाता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में, ठीक है, 11 11 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। देखा बच्चों, इससे पहले वाले में मैंने बताया था 13 13 13 मात्रा होती है, 13 11 का चरण रहता है। इसमें क्या होता है? 11 13 का चरण। तो इस पर मात्रा चढ़ा देते हैं, देखते हैं मात्रा कैसे कैसे होंगी बच्चों। ओ की मात्रा छोटा हुआ है तो 1 मात्रा होनी चाहिए, लेकिन क्या लिख रहा है बच्चों? अंकी बिंदी है तो 2 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा 1 1 2 1 2 3 2 5 2 7 और 1 8 और 1 9 और 2 11, 11 मात्राएं। 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13। यदि बच्चों मात्राएं लगानी आ जाए ना तो आप ऐसे ही मात्रा लगा सकते हो बहुत ही जल्दी से, ठीक बच्चों। तो यह कुछ मैंने छंद के बारे में बताया। इसकी एक और क्लास बनेगी बच्चों, उसमें मैं क्या कर दूंगा? पूरे छंद को खत्म कर दूंगा और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स लेकर आऊंगा जो पेपर में अक्सर जो एग्जामिनर अब पूछने लगा है, ठीक बच्चों। जो एग्जामिनर अब पूछने लगा है, नए नए क्वेश्चंस दे रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं आपके सामने एक क्लास और लेकर आऊंगा छंद की। वो चौथी क्लास होगी, अंतिम क्लास होगी छंद की। तो बच्चों इस क्लास में यहाँ तक ही था। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो कैसा सेशन रहा, ठीक बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास पर। धन्यवाद।